जय गुरुदेव। मैं सोचने लगा, यह प्रकृति कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये हवा और समुद्र, सूर्य, चांद, तारे। मानव बुद्धि इन सबको जानने का प्रयत्न करती है। अलग अलग समय पर लोगों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं। अधिकतर लोग विज्ञान जो कुछ कहता है उसी को सत्य मान लेते हैं, क्योंकि वह अनुसंधान परीक्षण करके कहता है। बाद में दूसरा वैज्ञानिक उसकी खोज को त्रुटिपूर्ण साबित कर देता है और अपनी नई खोज को प्रामाणिक बताता है। जैसा कि 19वीं शताब्दी में लोगों का विश्वास था कि मात्र प्राणियों में ही जीवन होता है, लेकिन बाद में जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित किया कि केवल प्राणियों में ही नहीं, वरन वनस्पतियों में भी जीवन होता है। पेड़ पौधे भी उत्पन्न होकर बढ़ते हैं, फल फूल प्रदान करते हैं, उनमें भी गति है। जीवन के सारे लक्षण हैं। प्रसन्नता एवं दुख और भय का अनुभव वे भी करते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग में यह बताया कि जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं अथवा प्यारवश सहलाते हैं तो वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। दूसरे पौधे को सामान्य तरीके से पानी देते हैं तो फलता फूलता वह भी है, लेकिन पहले पौधे से कम। और अगर हम किसी तीसरे पौधे को पानी देते समय मन में बुरी भावना रखते हैं तो वह या तो बढ़ता ही नहीं है या मुरझाकर सूख जाता है, अथवा बढ़ता भी है तो बहुत कम। इसी प्रकार यदि हम किसी पेड़ की छाया में विश्राम के लिए बैठते हैं तो वह पेड़ खुशी का अनुभव करता है। इसके विपरीत यदि हम किसी पेड़ को काटने के लिए जाते हैं तो वह पेड़ भयभीत हो जाता है। अब तो यह शोध मशीनों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है। प्रत्येक पदार्थ में से जीवन सूचक तरंगें निकलती हैं। मशीन उन्हीं तरंगों को पकड़कर प्रदर्शित करती है। वैज्ञानिकों ने यह संभावना भी व्यक्त की है कि जड़ पदार्थों में भी जीवन होता है।
लेकिन हम नग्न आंखों से उसके दर्शन नहीं कर सकते। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के समस्त अज्ञात रहस्य एक न एक दिन ज्ञात हो सकेंगे, लेकिन धर्म कहता है कि बहुत कुछ ज्ञात है, परंतु उससे भी अधिक अज्ञात है, और वह हमेशा अज्ञात ही बना रहेगा। ईश्वर, जीवन मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि न तो पूर्णतः जाने ही जा सके हैं और जाने ही जा सकेंगे। जो ज्ञेय नहीं है वह सिर्फ अनुभव गम्य है। उस स्वयंभू निराकार अव्यक्त ईश्वर को आज तक कौन जान सका है। ईश्वर ने बनाई यह प्रकृति, सागर, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तो ईश्वर को किसने बनाया? सब बुद्धि का खेल है क्या? तेरी मंजिल पे पहुंचना कोई आसान न था। सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। ऐसे ही विचारों से मन में उथल पुथल मची हुई थी कि रविंद्र मुझे खिचड़ी खाने के लिए बुलाने आया। रात के बचे हुए दाल चावल थे, उन्हीं को मिलाकर उसने खिचड़ी पका ली थी। हम रोज अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन पहले दिन के बचे दाल चावलों की खिचड़ी खाकर जो आनंद मिला वह पहले कभी नहीं मिला था। गुरुजी ने अपने लिए उबले आलू, सोयाबीन और पोसाई के चावल मिलाकर ताहरी बनाई थी। उनकी ताहरी भी खाई। फिर बाहर आकर धूप में कंबल बिछाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी। फिर मैंने स्वेटर उतार लिया। स्वेटर उतारने की कुछ देर बाद ठंड अनुभव हुई। तब मैंने स्वेटर पहन लिया। फिर गर्मी लगी तो फिर उतारा, फिर पहना, फिर उतारा। ऐसा कई बार हुआ तो महसूस हुआ कि यहाँ पर मौसम कितना अनिश्चित है। कभी सूर्य निकलता है तो धूप हो जाती है और गर्मी हो जाती है। कुछ ही देर में बादल सूर्य को छुपा लेते हैं और ठंड हो जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे भुनगे जैसे उड़ते रहते हैं। वे बहुत परेशान करते हैं। दोपहर 12 बजे अचानक बादल छा गए और बूंदें पड़ने लगी। पहले तो मैं उठने में आनाकानी करता रहा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं उठूं और बादल छितरा जाएं या धूप निकल आए। लेकिन फिर जब बरसात तेज हो गई तो मैं अपना कंबल समेटकर गुफा में आ गया। ड्राइंग रूम में रविंद्र और गुरुजी पहले से बैठे हुए थे। मैं भी गुरुजी के पास सोफे पर बैठ गया। हम आध्यात्मिक विचार विमर्श करने लगे। बाहर बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे थे। सारे दिन मौसम खराब रहा। रविंद्र तो दूसरे कमरे में जाकर सो गया, लेकिन मैं और गुरुजी बैठे बातें करते रहे। गुरुजी ने बताया, आनंद मार्ग में मुझे अनेक बार गिरफ्तार किया गया। मैंने इमरजेंसी के समय 4 महीने का व्रत रखा था और भविष्यवाणी की थी कि
2 साल में कांग्रेस सरकार का पत्ता साफ हो जाएगा। अब मेरा आनंद मार्ग से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ परम पुरुष के ध्यान में लीन रहता हूँ और जगत के कल्याण के लिए शांति की सूक्ष्म तरंगें पूरे विश्व में छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा, गुरुजी, विश्व कल्याण के लिए कोई ऐसा अनुसंधान करो कि हम सबका जीवन प्रदीप्त हो, सार्थक हो। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि तो बहुत हो चुके। आज हमें किसी ऐसे नवीन मार्ग की आवश्यकता अनुभव हो रही है जिसमें विज्ञान का पूरा पूरा समन्वय हो। नई पीढ़ी वैज्ञानिक रुझान रखती है। प्राचीन हिंदू धर्म जब तक विज्ञान समन्वित नहीं होगा तब तक नई पीढ़ी की उसमें रुचि न जगेगी। मैं चाहता हूँ कि आप विज्ञान और धर्म का सामंजस्य पैदा कर किसी नवीन चिंतन की परिकल्पना तैयार करें जिसमें हम सब सहभागी बने। गुरुजी ने बहुत ध्यान से मुझे देखा और कहा, भारतीय योग पूरी तरह वैज्ञानिक है। हिंदू धर्म विज्ञान समर्थित धर्म है। तुम्हारी बात से मुझे एहसास हुआ कि तुम धर्म को कितना समझते हो। तुम्हारी दृष्टि में धर्म क्या है? नई पीढ़ी को धर्म के प्रति रुचिशील होना ही पड़ेगा। रुचि जगेगी तभी वह समझ में आएगा। जब तक किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसकी ओर उपेक्षा दृष्टि रहती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वस्तु की सार्थकता नज़र आती है। नई पीढ़ी को जब आवश्यकता अनुभव होगी तो वह धर्म की ओर देखेगी और देखेगी तो पाएगी कि विज्ञान और धर्म में भिन्नता है ही नहीं। इसलिए सारा संसार आज भारत की ओर देख रहा है और दीपक छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति साधुओं की नहीं होती। कबीर ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गाही करे, थोथा देह उड़ाए। मैंने कहा, अच्छा गुरुजी, कृपा करके यह बताएं कि यहाँ एकांत गुफा में वास करके आप किस ईश्वर को खोज रहे हैं? ईश्वर ने जब यह सारा संसार बनाया है और वह इसके कण कण में विद्यमान है, तो क्या संसार से भागना, ईश्वर से दूर होते चले जाना नहीं है? मेरे विचार से तो मनुष्य को अपने इस जीवन को संपूर्णता से, परिपूर्णता से, प्रसन्नता से जीते हुए सृष्टि को और अधिक आनंदमय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी बोले, तुम्हारी सोच अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया थोड़ी अलग है। आध्यात्मिक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से संसार कल्याण के लिए जीवित रहता है।